बांग्लादेश इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। यहाँ हिंदुओं पर कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2013 से अब तक हिंदुओं पर 4000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। और तो और हिंदू धर्म गुरु और इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हिंदुओं की मांगे उठा रहे थे। चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया। चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 26 नवंबर को इस उग्र प्रदर्शन में सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में पत्रकारों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए। इस झड़प में एक वकील की मौत भी हो गई। बता दें कि चिन्मय दास को तब गिरफ्तार किया गया था जब वो ढाका से चटगांव आ रहे थे। अब उन पर क्या आरोप लगे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल बांग्लादेशी पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन पर अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने का आरोप है। ऐसा दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में भगवा ध्वज को बांग्लादेशी झंडे से ज्यादा ऊंचा फहराया गया था। हालांकि इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चिन्मय दास के वकीलों ने मीडिया में दावा किया है उन्हें आधारहीन और षड्यंत्रकारी मामलों में गिरफ्तार किया गया है। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद के नेता राणा दास गुप्ता का भी दावा है कि चिन्मय कृष्णदास के ऊपर झूठा केस बनाया गया है। जिसे बांग्लादेश का ध्वज बताया जा रहा है वह बांग्लादेश का ध्वज था ही नहीं, क्योंकि इस ध्वज पर 4 तिरंगे बने हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने ध्वज फहराया था। बांग्लादेश सरकार किसी न किसी तरीके से अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए झूठे केस बना रही है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। भारत का आरोप है कि एक तरफ ऐसी घटनाओं में शामिल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगे रखने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमले की भी निंदा की है। इधर चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन पर बैन लगाने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया है। हाईकोर्ट में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह सरकार का मुख्य एजेंडा है और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका मतलब है कि इस्कॉन पर जल्दी ही बैन लग सकता है। अब आइए बताते हैं चिन्मय दास ऐसी क्या मांगे कर रहे थे जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दास हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ बोल रहे थे, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे थे, अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय की मांग कर रहे थे, साथ ही मंदिरों और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में पूजा स्थल बनाए जाने, अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का पब्लिक हॉलिडे भी मांग रहे थे। ऐसे में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया।